बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, अरशद शरीफ शहीद, 1 साल से जायद अरसा गुजर गया उनकी शहादत को। उनको इंसाफ की अभी भी तलाश है। सुप्रीम कोर्ट में उनका केस पड़ा हुआ है, जिसको अभी तक चीफ जस्टिस साहब, जो बड़े दावे करते हैं इंसानी हकूक के, हाथ नहीं लगा रहे। हाई कोर्ट में आज ये जेर समात आया मुकदमा, तो उसमें जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब ने कुछ इस तरह के रिमार्क्स दिए, जिनसे एक तो रियासत को थोड़ा सा पता चला कि उनका दायरा इख्तियार कहाँ तक है और उनने क्या करना होता है। दूसरा, क्या आपको भी आज की समाअत के बाद ये फील आई है कि असल कातिल कौन है और किन की तरफ जस्टिस अख्तर कियानी साहब ने इशारा किया, और क्या अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिलने की कोई तवक्को भी बाकी है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मेरे ख्याल में अरशद शरीफ साहब को इस दुनिया में शायद इंसाफ ना मिल सके, लेकिन रोज़े महशर इंशाअल्लाह ज़रूर उनको इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं जिनके साथ अरशद शरीफ साहब ने टक्कर ली थी। हक और सच की बात करते हुए उनको इस मुल्क से भागना पड़ा, बैरून मुल्क गए तो वहाँ पर भी उनका पीछा करके उनको कत्ल किया गया। यहाँ जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट, आपको याद होगा कि 2023 के शुरू में गालबन जनवरी या फरवरी के महीने में गुज़श्ता साल वो उनकी रिपोर्ट जारी हुई थी, और उस रिपोर्ट के अंदर आप पढ़ें तो आपको सब कुछ उसके अंदर नजर आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जब अरशद शरीफ साहब केस की समाअत हो रही थी तो उस वक्त भी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मज़हर नकवी ने उस रिपोर्ट की जानिब बार बार निशानदेही की थी कि उस रिपोर्ट से पुलिस और जो दीगर इदारे हैं जिसके लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर मौजूद थे, कि वो लोग उस रिपोर्ट से भी रहनुमाई लेने की कोशिश करें, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर वाज़े तौर पर यह बताया गया है कि अरशद शरीफ साहब के खिलाफ जो मुकदमात बने थे वो क्यों और किसके कहने पर बने थे। पुलिस के जो अफसरान थे उनके इतराफ़ी बयानात उस रिपोर्ट का हिस्सा है, तो उससे रहनुमाई लेना और उससे कार्रवाई को आगे बढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी जानब आप देखें कि वफाकी पीडीएम की वफाकी हुकूमत ने अरशद शरीफ साहब का केस खराब करने की पूरी कोशिश की और किया भी। जो इल्ज़ामात अरशद शरीफ साहब की बेवा या उनकी वालदा या फैमिली की जानब से आयद किए गए थे, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी वो भी उनकी फैमिली उसके ऊपर राजी और मुतमिन नहीं थी। इसी वजह से उनकी एफआईआर को भी मुस्तरद किया गया। जो बयान उनकी वालदा ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया और उसके बाद दीगर फोरम पर वो जमा करवाती रहीं, आज तक उनके इल्ज़ामात के ऊपर किसी ने तहकीकात करने की कोशिश नहीं की, और ना ही किसी जज की इतनी हिम्मत और जुर्रत पड़ी है कि वो उनकी वालदा के बयान की रोशनी में कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कहते। तो जब देखें कि उनका मुकदमा ही वालदैन या उनकी जो लवाहिकीन है उनकी मर्जी से नहीं हुआ, मुझे बताएं ना कि दुनिया में कौन सी ऐसा मुकदमा होता है कि लवाहिकीन जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहें उसके ऊपर तहकीकात ना हो। इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया, आज तक उसके ऊपर तहकीकात नहीं हुई। तो अदालतें भी दूसरी जानिब आप देखें तो एक तो जो इन्वेस्टिगेशन या पुलिस का महकमा है वो हमें मुकम्मल तौर पर करप्ट नजर आता है। अब ये देखें कि अरशद शरीफ साहब के जो तफ्तीशी हैं थाना रमना के पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, ये वही शख्स है जो मैमूना आरिफ कत्ल केस में, जी हाँ, और कुलीग थी जी 92 जी, में। और उसके अलावा अहमद नूरानी पर जब हमला हुआ था तो उसके हमले के केस में भी यही शख्स तफ्तीशी था, और आज तक इन दोनों वाकयात की तहकीकात नहीं हो सकी। कोई मंतकी अंजाम हमें उन दोनों जो वाकयात हुए थे उसका हमें नजर नहीं आता, और यहाँ अरशद शरीफ साहब के केस में भी यही हुआ। आज दौरान समाअत हुआ क्या है? जो जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे वो तो मीडिया पे उस तरह नहीं चल सके, लेकिन हुआ क्या था? देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब केस की समाअत हुई, एक तो वही बात है कि पुलिस की जानब से मुकदमात के इंदराज का मामला, कि भाई वकूआ अगर अरशद शरीफ साहब उस वक्त जिस दिन उनके ये प्रोग्राम हुए या उन्होंने कोई ऑडियो बीपर दिया तो उस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद थे, तो वकूआ अगर यहाँ का था या उनकी कोई बात किसी को बुरी लगी थी तो मुकदमा यहाँ पे दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि इस्लामाबाद की ये हदूद हदूद बनती है। है। लेकिन उनके खिलाफ मुकदमात गवादर, पिशीन, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके, सिंध के सिंध दूर के दराज दूर दराज इलाकों में उनके खिलाफ 16 मुकदमात एफ आई बने, आर काट दी। 16 एफआईआर काटी गई। और आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का एक अपना फैसला है जिसमें उन्होंने कहा कि
किसी भी एरिया में अगर कोई वकूआ होता है तो FIR उसी एरिया में दर्ज की जाएगी और सिर्फ एक FIR होगी वकूए की, उसके अलावा कोई FIR पूरे मुल्क में नहीं होगी। उन्होंने इसी जो एक तरह से आप उसको समझे कि विक्टिमाइजेशन का एक आलाकार के तौर पर इस चीज को इस्तेमाल किया जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने इसके आगे रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन अलमिया यह है कि ना तो हमारी हाई कोर्ट्स ने इस चीज को जांचने परखने की कोशिश की, ना लोअर कोर्ट्स ने की, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले के ऊपर पहरा दिया कि यह हमारा फैसला है, इसकी खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है। अरशद शरीफ साहब साबिक चीफ जस्टिस को भी खत लिखते रहे, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। वो सदर मुमलिकत को लिखते रहे, वो दीगर जो जिम्मेदार अफसरान या वो हुकाम थे उनको वो लिखते रहे, लेकिन किसी की जानब से कोई जो है उसके ऊपर पेशरफ्त नहीं की गई। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही बात की कि एक मुकदमा जब एक जगह पे होना चाहिए था तो फिर उसके खिलाफ दूर दराज इलाकों में बलोचिस्तान या सिंध में मुकदमात क्यों हुए, क्यों अदालती जो या निज़ाम इंसाफ है उसका क्यों मजाक बनाया गया। लेकिन यहाँ जज साहब रियासत के ऊपर भी जो है वो बरहमी का इजहार कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज को वो भी कवर देने की कोशिश कर रहे हैं और वो है उनका अपना जुडिशियल सिस्टम। क्या वो तमाम अदालतें जहां पर अरशद शरीफ साहब जमानत के लिए मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते थे, यहां इनकी अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते रहे हैं। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये जांचने की कोशिश की थी कि अरशद शरीफ साहब के खिलाफ एक ही वाक़े की 16 FIR कैसे दर्ज हुई, क्यों ये तमाम मुकदमात दर्ज किए गए और क्यों उनको मुख्तलिफ अदालतों के सामने पेश होना पड़ा कि उनके खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए थे। कोई नाई उठ के जाके जो है वो कहता है कि मैं यूट्यूब के ऊपर फलां चीज देख रहा था या सोशल मीडिया पे फलां क्लिप मैंने देखा अरशद शरीफ का, और उसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम के जज्बात मजरूह हो गए, सालमियत खतरे में पड़ गई है। एक नाई अपने टीवी जो है वो हजाम के अंदर वो बैठ के टीवी देख रहा है और उसने जाकर अरशद शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो अजीबो गरीब किस्म के मुकदमात थे, लेकिन अदलिया का मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा इसमें कसूर बनता है। क्यों? क्योंकि अदलिया ने ही इन चीजों को रुका। जब एक मुकदमा आपके सामने आया तो आपको चाहिए था कि दूसरा मुकदमा भी उसी तरह का आपके सामने आया, तीसरा भी आया, तो फिर आपको खुद इसमें इंटरवीन करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाती है हाई कोर्ट, तो मुतलका हाई कोर्ट हर सूबे में ये चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन ये जजेस भी इस सारी फस्तायत में सहूलतकार बने रहे और एक शख्स जो पूरे पाकिस्तान में तमाम जिम्मेदार आला हुकाम को खतूत लिखता रहा, अपनी जान की हिफाजत का मुतालबा और दरखास्तें करता रहा, लेकिन उसको ये आज की अगर हम नहीं दी गई। आज जो हुई है वो बड़ी हौसला अफजा थी। सवाल बहुत ज़्यादा जो रिमार्क्स आए वो थे कि स्टेट का ये काम नहीं है कि एक ट्वीट से डर जाए, स्टेट का ये काम नहीं है कि एक इंसान के पीछे, उसकी जान के पीछे इस तरह उसको तंग कर दिया जाए कि उसको मुल्क छोड़ना पड़े। आज तो उन्होंने स्टेट फॉरवर्ड बातें की और सारी जिम्मेदारी आज की समात के मुताबिक उनने तो स्टेट पर डाल दी। देखिए, मैं इसको एक फैंसी जुमलों के अलावा मैं इसको कुछ नहीं समझता। जज साहब ने अगर ये कहते हैं ना कि रियासत की ये जिम्मेदारी थी, एक ट्वीट से, रियासत ने कबूल किया उनकी जान। सर, कबूल करने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे चीफ जस्टिस यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 14,000 से ज्यादा लोग जो लापता हो चुके हैं, लापता अफराद कमीशन में उनका डाटा मौजूद है, वो यहाँ पे हमें बैठ के सबक पढ़ा रहे हैं कि माजी में जो गुम हो चुके हैं उनको तो मैं बाजियाब नहीं करवा सकता, मुस्तकबिल में मैं आगे कोशिश करता हूं कि किसी को। और भाई, मुस्तकबिल में आप कैसे गारंटी देंगे कि मुस्तकबिल में किसी शख्स को गायब नहीं किया जाएगा? आप कैसे किसी को रोकेंगे? क्या रियासती इदारे या वो अफसरान जो लोगों को गायब करते हैं, क्या वो आपसे पूछेंगे? क्या वो आपके मतहत हैं या वो आपसे डरते हैं? भाई, जो पहले कर रहे थे उन्होंने अब भी करना है। आप बिला वजह का मेरे ख्याल में इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं, वो हिंदी के लफ्ज हीरोपंती करना, ये सिर्फ हीरोपंती यहाँ पे हो रही है। जज साहबान अपनी PR बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रायनामा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये समझती है कि ये चीजें रुकनी चाहिए, तो फिर आप अमल हुक्म ने और हुक्म के ऊपर अमल दरामद करवाएं। तो फिर हटवा लिया उनके सर, IG कितने मुकदमात में आया, आज तक इस्लामाबाद इसी हाई कोर्ट के शीशे तोड़े गए, आज तक उस IG के खिलाफ तो ये उसको मुअत्तल नहीं करवा सके, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सके, और ये बात करते हैं कि हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो ये लोग उठा रहे हैं। तो सर, ये सिर्फ फैंसी जुमले हैं, और जितनी इसमें ये रियासती इदारे जिम्मेदार हैं जो लोगों को गायब करते हैं, उनको हरासा करते हैं, उनके खिलाफ ये जली मुकदमात बनवाकर उनको डराते धमकाते हैं। मेरे ख्याल में अरशद शरीफ साहब के कत्ल में अगर ये लोग मुलविस हैं तो उसमें उतनी ही पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के ये जजेस और ये पूरी मौजूदा रजीम उसमें उतनी बराबर की शरीक है, जिन्होंने एक शख्स को
इंसाफ नहीं दिया, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, वो जान बचा के यहाँ से भागा और बाहर जाकर भी उसको पीछा करके उसको कत्ल किया गया। तो ये अब बैठ के घुंघरुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। ये यहाँ पर आवाम को जो है वो सब्र की तलकीन करते हैं। हमेशा ये होता है कि जब भी ये आज से नहीं, सैकड़ों हज़ारों साल पहले से ये एक पॉलिसी रियासत की चली आ रही है कि जब भी किसी जगह पर बहुत ज़्यादा घुटन बढ़ा दी जाती है, तो उस घुटन में से एक उम्मीद की किरण, एक छोटी सी ऐसी उम्मीद की किरण जरूर रखी जाती है, जिससे ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि हाँ, वहां से हमें इंसाफ जो है उसकी उम्मीद है। तो ये अदलिया जो हमारी है, इसने गुज़श्ता साल 2022 में भी, 2023 में भी और अब 2024 में भी ये उसी रोशनी की वो झूठी किरण, जेली किरण की जो है वो उसका वो एक हमें एक उसकी मिसाल के तौर पर नजर आती है। न इन्होंने 2022 में अरशद साहब को इंसाफ दिया, न इन्होंने 2023 में अरशद साहब को इंसाफ दिया, और ना ही ये 2024 में अरशद साहब को इंसाफ देंगे। ये सिर्फ रियासत का एक तरीका, एक वारदात इसको आप समझ लें कि ये सिर्फ एक उम्मीद का एक रास्ता रखते हैं ताकि अवाम मुकम्मल तौर पर मायूस होकर बगावत की तरफ या किसी ऐसे इकदाम की तरफ ना बढ़े जिससे रियासत को या उन लोगों के मफादात को किसी हतमी तौर पर कोई खतरा पहुंचने का अंदेशा हो। तो इसलिए पिछले साल आप देखें कि जब पाकिस्तान के अंदर घुटन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया। 10,000 के करीब लोगों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खतूत लिखे और उसके बाद नोटिस लिया गया। और देखे कि नोटिस लेने के बाद क्या हुआ कि वो तमाम पब्लिक सेंटिमेंट यकदम से नीचे आ गया। तो नीचे आने के बाद क्या हुआ? क्या आज तक अरशद शरीफ साहब के जो मुकदमात हैं उसके ऊपर उनको कोई इंसाफ मिला है? क्या उनके लोग पकड़े गए हैं? आज भी आप देखें कि स्पेशल GIT उसकी जानिब से कोई पेशरफ्त रिपोर्ट हमें सामने नहीं आती। सिर्फ जनवरी के गालबन पहले या दूसरे हफ्ते में जो पेशरफ्त रिपोर्ट, मेरे ख्याल में दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट थी, पहली और दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट के बाद से आज तक अरशद शरीफ साहब के केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ना कीनिया इसमें कोई ताउन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा था कि आप अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों को भी इसमें शामिल करें, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहा गया कि वजीर खारजा बिलावल और वजीर आजम राब्ता करेंगे, आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। हमारे निगरान वजीर आजम कीनिया गए थे, क्या उसमें पेशरफ्त हुई? कुछ भी नहीं हुआ। सर, ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने, उनको क्या कहते हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के सिवा मुझे तो इसमें और कोई उम्मीद नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।